जब भी वह बाहर निकलती थी वह लड़की हमेशा अपने बैग में पानी की एक बोतल ले जाती थी, क्योंकि उसकी सबसे अच्छी दोस्त लगातार प्यास लगने का बहाना बनाकर उससे कॉफी के पैसे दिलवाती रहती थी। उसे सबक सिखाने की इच्छा से सबसे अच्छी दोस्त ने जल्दी ही एक दुर्भावनापूर्ण योजना बना ली। वह उसे जानबूझकर शॉपिंग सेंटर ले गई और उसे लिमिटेड एडिशन के जूतों की एक जोड़ी खरीदने के लिए उकसाया। 20,000 यूरो की अत्यधिक कीमत देकर लड़की ने तुरंत हाँ कर दी, लेकिन काउंटर पर भुगतान करने के समय वह अचानक अपना इरादा बदल गई। अगर उसकी दोस्त उसे पैसे खर्च करवाने के लिए इतनी उतावली थी तो ऐसा इसलिए था क्योंकि वे एक कैशबैक सिस्टम से जुड़ी हुई थी। लड़की द्वारा खर्च किया गया हर यूरो उसकी सबसे अच्छी दोस्त को 10 गुना ज्यादा दिलाता था। अपने पिछले जीवन में अपनी दोस्त के प्रभाव में उसने बिना गिने खर्च किया था और आंख बंद करके निवेश किया था। केवल 3 साल में उसने अपने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया था। अपनी मौत के क्षण में ही उसे असली वजह पता चली कि उसकी दोस्त उसके करीब क्यों आई थी। सिस्टम द्वारा पैदा किए गए लाभों की वजह से उसकी दोस्त अमीर बन गई थी, जबकि वह सब कुछ खो चुकी थी। खुशकिस्मती से किस्मत ने उसे दूसरा मौका दिया और उसे उसके विश्वविद्यालय में प्रवेश वाले साल में वापस भेज दिया। इससे पहले कि वह समझ पाती कि क्या हो रहा है, उसकी दोस्त उसे फिर शॉपिंग कराने घसीट ले गई, यह बहाना बनाते हुए कि लड़के का जन्मदिन करीब आ रहा था और यह उसे जूते देने का मौका था। अपने पिछले जीवन में उस लड़के को पाने के लिए उसने अपनी दोस्त के उकसावे पर उपहार और पैसे दिए थे, लेकिन जब उसका परिवार दिवालिया हो गया तो लड़के ने बिना झिझक उसे छोड़ दिया और उसकी सबसे अच्छी दोस्त के साथ हो गया। इस बार उसने बदला लेने की कसम खाई। जब वह मना करने ही वाली थी तभी उसके फोन पर अचानक ऑटोमेटिक डेबिट की एक सूचना दिखाई दी और उसी पल उसकी दोस्त को 2,000 यूरो मिले। कैशबैक सिस्टम उस समय ही पहले से सक्रिय था। उसने जल्दी से भुगतान रद्द कर दिया। घबराकर उसकी दोस्त ने कहा कि यह एक ऑटोमेटिक डेबिट था और कि यह कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है। उसने कहा कि यह मेरी सहमति के बिना डेबिट हुआ है, मुझे रिफंड मांगने का अधिकार क्यों नहीं होगा, और आज मैं सभी ऑटोमेटिक डेबिट रद्द करूंगी। पहले वह हर महीने 10,000 यूरो कमाती थी सिर्फ लड़की के ऑटोमेटिक सब्सक्रिप्शन से। अब जब सब कुछ रद्द हो गया था उसने अचानक अपनी सारी आय का स्रोत खो दिया। हार मानने से इनकार करते हुए उसने फिर लड़की को मनाने की कोशिश की कि वह लड़के के लिए लिमिटेड एडिशन के जूतों की एक जोड़ी खरीदे। लड़की उसके साथ शॉपिंग सेंटर जाने के लिए मान गई। विक्रेता जल्दी ही 20,000 यूरो वाली एक जोड़ी ले आया और दोस्त ने उसे भुगतान करने के लिए जल्दी मचाई, लेकिन लड़की ने कहा कि खरीद का भुगतान करने वाली वह नहीं होगी। उसने जानबूझकर अपने भाई को फोन किया ताकि वह उसकी जगह भुगतान कर दे, लेकिन भुगतान होते ही उसकी दोस्त को तुरंत 2 लाख यूरो का इनाम मिल गया। उसे समझ आया कि उसके नाम पर किया गया कोई भी खर्च सिस्टम द्वारा दर्ज हो जाता है। उसने तुरंत रिफंड मांगा, लेकिन विक्रेता ने मना कर दिया। वह प्रवेश द्वार की ओर गई, तभी वह गलती से एक सफाई वाली महिला से टकरा गई। माफी के लिए वह जिद करने लगी कि सफाई के खर्च के तौर पर वह उसे 100 यूरो ट्रांसफर करे। उसी पल जब लड़की को पैसे मिले, दूर खड़ी उसकी दोस्त ने देखा कि उसके खाते से 1,000 यूरो कट गए। लड़की ने तुरंत समझ लिया सिस्टम तो दो तरफा था। जब वह पैसे कमाती थी तो उसकी दोस्त से 10 गुना ज्यादा काटा जाता था। समय गंवाए बिना लड़की ने अपने भाई की कंपनी में इंटर्नशिप करने का अनुरोध किया। उसने तुरंत मान लिया और वादा किया कि इंटर्नशिप के अंत में उसे 1 मिलियन यूरो का बोनस मिलेगा। कैशबैक की वजह से उसकी दोस्त जल्दी ही उस लड़के को हासिल करने में सफल हो गई। खुद को एक अमीर वारिसन पर कब्जा कर लेने के भ्रम में लड़के को पता नहीं था कि उनकी सजा पास आ रही थी। लड़की को अपना बोनस मिलना था और वह आखिरकार आ गया।